अक्टूबर के बाद से लेकर के दिसंबर तक उत्तर भारत के हर गांव में देर सायंकाल से लेकर के देर रात्रि तक रामलीलाओं के आयोजन होते हैं। रामलीलाओं के आयोजन के लिए सरकार सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, पात्र भी गांव के लोग ही बन जाते हैं, पूरा गांव एकजुट होता है, रामलीला का मंचन करता है और रामलीला के मंचन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से राम के साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है। उसमें न जाति भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, कोई भेद वहां नहीं होता है। सब उस एक मंच के माध्यम से पूरा गांव एकजुट होकर के, पूरा गांव उस दृश्य को देखने के लिए, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या बच्चे हो, सारे लोग एकजुट होकर के उसको ध्यान से सुनकर के उन संवादों से एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये शुरुआत उसी मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने की थी। याद करिए संत रामानंद जी महाराज की परंपरा को, अलग अलग जाति से जुड़े हुए महापुरुषों को उन्होंने शिष्य बनाया। याद करिए संत रैदास भी तो उन्हीं के शिष्य हैं, संत कबीर भी उनके शिष्य हैं, उन्हीं की परंपरा में 22वीं पीढ़ी में जगत गुरु मूलकदास जी महाराज का आविर्भाव भी होता है। ये हमारी वह परंपरा है जिस परंपरा ने भारत के बारे में सोचा है, अपने पंथ के बारे में नहीं, संप्रदाय के बारे में नहीं, सनातन धर्म के बारे में सोचा है, भारत के बारे में सोचा है, और तब भारत भारत बना है। तब भारत उन झंझावतों से मुक्त हो पाया है। और जब जितने भी पूज्य संत जन हैं, जब एक मंच पर आते हैं, याद रखना, एक स्वर में आते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, एक मंच पर आते हैं, तो 500 वर्षों का अयोध्या का कलंक भी मिट करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त है। ये होती है ताकत एकता की, और मध्यकाल में उस एकता की ताकत का अलग जगाने का काम जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्रारंभ किया था। ये परंपरा वहां से शुरू होती है, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। ये वही परंपरा है, और उसी परंपरा को आज नमन करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मध्यकाल में मानवता का आंसू पूछने के लिए, गो रक्षा करने के लिए, भूखे को अन्न देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया, और उस मिशन के तहत उन्होंने जो उपदेश दिए उस समय कितना दिव्य है। उन्होंने कहा, अपना सा दुख सबका जाने, दास मूल का ताको माने। यानी जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही जगत गुरु मूलकदास जी की प्रेरणा भी है। सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। यही तो है भारत के दिव्य संतों की परंपरा, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। यही है भारत के संतों की परंपरा। और उसी परंपरा को, जिस परंपरा में आज यहां पर 451 वर्ष पहले जो दिव्य ज्योति प्रयागराज की धरती में प्रकट होती है,
लेकिन अपनी ज्योति से संपूर्ण भारत को आलोकित करती है। ब्रजभूमि में आकर के उन्होंने वैष्णव परंपरा का अलग जगाने का दायित्व तो अपने हाथों में लिया। आज 451 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जब मैं जगत गुरु पूज्य गोलकदास जी महाराज की दिव्य समाधि का दर्शन कर रहा था, कितना दिव्य तेज है। 451 वर्ष के बाद भी उनके प्रकटीकरण का और उनके दिव्य समाधि लेने की तिथि एक है, वैशाख कृष्ण पंचमी। और वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन आज जब मुझे वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह तेज वहां पर उसी रूप में मुझे देखने को मिला।